ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में से कोई पार्ट चला गया। ट्यूशन देखूंगा, उसका खाना पीना हगना मुतना सब मैं देखूंगा, बट वो चला गया मेरे पास से, चला गया। खिलाफ है वो लोग भी मुझसे ही सीख कर ये कर रहे कि हमें सुफियान जैसा हस्बैंड बनना है, सुफियान जैसा बाप बनना है, सुफियान जैसा बेटा बनना है। ये सब कमेंट किसको आते? ये सब लोग मुझे बोलते थे बेस्ट फादर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सन। आज वही लोग मेरा देखकर मेरे ही खिलाफ खड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें मुझसे बेटर बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी से बेटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपने आप में बेटर बनाया है। मैं अपने आप के लिए सेटिस्फाइड हूँ कि मैं किसी के लिए जो करता हूँ वो 100% करता हूँ। अगर मेरा दिल नहीं है तो मैं 0% भी नहीं करता। बट अगर मैं किसी से दिल लगाया हूँ, मैं किसी से मोहब्बत किया हूँ, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई अननोन भी हो, अगर मैंने उससे मोहब्बत किया तो मैं उसके लिए वो सब करूँगा जितनी मेरी ताकत है, जितना वो डिजर्व करता है। उसके अलावा उसके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि वो उतना प्यार झेल सके, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है प्यार को हजम करना। क्योंकि अगर किसी को तुम ज़्यादा प्यार भी दो ना गाइस, तो उसको वो हजम नहीं होता है। उसको लगता है बहुत ज़्यादा प्यार देना मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान हूँ, समझे? तो वो प्यार को हल्के में लेता है, हल्के में ले लेके फिर वो उसको खो देता है जो उससे इतना प्यार करता है। तो मतलब ही क्या इतना प्यार देने का किसी को, है ना? मैं इतना प्यार करता हूँ आप लोगों से, मेरे सब्सक्राइबर्स से। मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों से पूछता हूँ। सिर्फ ये 2 महीना मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, उस 2 महीने की ड्यूरेशन में इतने लोगों ने मुझे इतना बुरा बुरा बोले, यहाँ तक कि ये बोले कि हम तो आपको बहुत अच्छा समझते थे, हम तो सोचते थे कि हस्बैंड हो तो आपके जैसा। बट आपने क्या किया? बट आपने क्या देखा जो मैंने किया? मैं कुछ नहीं किया। मतलब ज़िंदगी में मैं एक चीज़ सीखा हूँ कि किसी एक साइड की स्टोरी सुन के अगर किसी ने उस पर बिलीव कर लिया तो वो आपका कभी था ही नहीं। तो जिन जिन लोगों ने स्टोरी सुन के बिलीव कर लिया वो मेरे कभी थे ही नहीं। और ये मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के बाद जो लोग ने मुझे कमेंट किया कि सुफियान भाई हमें आपको देखना है, तो वो मेरे अपने। अब क्या पता है वीडियो देखने के बाद भी जो लोग मेरे खिलाफ थे वो मेरे साथ हो जाए, बट क्या फ़ायदा? आपने तो बुरा बोल दिया ना, मुझे हर्ट हो गया, मेरा दिल दुख गया, मेरा दिमाग हिल गया, हर्ट हो गया मैं बहुत ज़्यादा। मतलब इतना हर्ट हुआ कि मैं बैर ही नहीं कर पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा, मैं खा नहीं पा रहा। मैं क्या बोलूँ अभी। और रही बात जोहान की, कि जोहान को मैंने छोड़ा। जोहान मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा था और हमेशा मेरा बच्चा रहेगा, और उसको पालने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ गाइस। जोहान को अगर कोई एक अकेला इंसान पाल सकता है तो मैं भी पाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी बच्चा है। मेरे जीने की वजह ही वही है गाइस, क्योंकि इंसान की लाइफ में एक पर्पस होता है जो मेरे से चला गया, बट अगर जोहान मेरे साथ रहेगा तो वही मेरे जीने का पर्पस है गाइस। क्योंकि एक औलाद ही बाप का सहारा होती है, माँ बाप का सहारा होती है आगे जाके, और माँ बाप इस उम्र में उसका सहारा होते। तो जोहान का सहारा मैं बनना चाहता हूँ, जोहान को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। उसके लिए जो करना पड़े वो मैं करूँगा लीगली, क्योंकि ऐसे तो गाइस मैं इजीली फंस सकता हूँ। बाकी इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ये आप लोगों को जानना है तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर से मैं यही बोलूँगा कि इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त के दायरे में ही रह के सब कुछ करना चाहिए, और जितनी चीज़ें इज़्ज़त से सॉल्व हो उतनी बेटर है, वरना बेइज्जती करने में तो कोई किसी से भी पीछे नहीं है। हर इंसान एक से बढ़कर एक है, बट अल्लाह का खौफ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक मोमिन की इज़्ज़त गिराना मतलब आप अल्लाह के बंदे की इज़्ज़त गिरा रहे हो। तो जब अल्लाह के बंदे की इज़्ज़त गिरा रहे हो तो वो तकलीफ़ होगी ना गाइस, ऑब्वियसली। जब हम इतना इस्लाम फॉलो करते, हम इतना दीन फॉलो करते, हम ये सोचते कि इस्लाम में ऐसा लिखा है, इस्लाम में वैसा लिखा है, तो किसी और मोमिन को तकलीफ़ देना भी तो लिखा है ना। ज़रूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ वही चीज़ों पे फोकस करे इस्लाम में जो उसके लिए कन्वीनियंट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे फ़ायदे में है तो इस्लाम में यही है, ऐसा नहीं होता। आपके फ़ायदे में जो चीज़ नहीं हो इस्लाम में वो भी है, क्योंकि आपका फ़ायदा अलग होता है, सामने वाले का फ़ायदा अलग होता है, बट आप उसी चीज़ों पे फोकस करते हो जो आपके फ़ायदे के लिए। समझे? बस दुनिया कन्वीनियंस पे ही चलती है। इसको लोगों ने आजकल मॉडर्न इस्लाम बना दिए, समझ रहे हो, कि मॉडर्न तरीका बट उसमें इस्लामिक वे डाल दो। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे एक तरीका होता है जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है, हमारे
अल्लाह ने हमें सिखाया, कुरान शरीफ में लिखा है, हदीस में लिखा है, तो हमें वो सब चीज़ें भी फॉलो करनी है। आजकल की दुनिया में कोई फॉलो नहीं कर पाता है, कोशिश करता है फॉलो करने की। हर एक चीज़ इतने सारे लोग मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें समझाते हैं कि ये सही, ये हराम है, ये हलाल है, इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए, बट हम आज की तारीख में हराम चीज़ें भी हलाल वे में ढूंढ नहीं करते। तो ऐसा नहीं होता, कन्वीनियंस नहीं होती है। इस्लाम बहुत बारीक है और हर किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए हमें उस फ़ायदे को, हमारे इमोशनल दर्द इंसान नहीं झेल सकता, क्योंकि मैं बचपन से कभी इमोशनली ब्रेक हुआ ही नहीं हूँ। मेरे घर पे भी हम लोग ऐसा नहीं रहते थे कि हम लोग घर में बहुत झगड़े हो रहे, मेरे अब्बा मुझे कुछ बुरा बोल दे रहे, मेरी मम्मी मुझे कुछ बुरा बोल दे रहे। हम लोग बचपन से मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहे, तो कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ, ना मेरा कोई अपना मुझसे दूर गया कभी। बट जुहान के जाने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, इतना इनकम्प्लीट फील कर रहा हूँ। क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में से कोई पार्ट चला गया। मैंने मारा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरा हाथ देख रहे हो, मैं मारता तो क्या इंसान घूम रहा होता, फिर रहा होता, व्लॉग बना रहा होता? नहीं ना। मेरा सिर्फ दिल दुखा, मैं 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। अगर हाथ उठता है तो इंसान ऐसा होता है? नहीं ना। सोचने वाली बात है। इतने सारे इल्ज़ाम, ऐसे ही बस बक दो, जो मुँह में आया बोल दो, जो मुँह में आया बोल दो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर 10,000 लोग देख रहे तो 5,000 लोग आपको बिलीव करेंगे, 5,000 लोग आप लोगों को नहीं बिलीव करेंगे। बट वो 5,000 लोग भी आपकी झूठी एलिगेशन से अगर इन्फ्लुएंस हो जा रहे, तो वो 5,000 लोग टारगेट भी तो कर रहे हैं ना किसी को, किसी की फैमिली को। मेरी फैमिली तो मेरे साथ रहती भी नहीं थी, आप लोगों को तो पता है ये सब चीज़ें। मैं 3 साल से अकेले रहता था, मेरी फैमिली को मैंने छोड़ चुका था बहुत पहले, ना वो लोग ज़्यादा आते थे, ना मैं ज़्यादा जाता था। तो फिर मेरी फैमिली टारगेट कैसे हो रही है? पता है कि मैं किसके साथ घूमता था, किसके साथ उठता था, किसके साथ बैठता था, सब पता है आप लोगों को। फिर भी आप मेरी फैमिली को बोल रहे हो कि मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली। अरे उन लोगों का लेना देना ही नहीं है। मेरी फैमिली हो गई, मेरे फ्रेंड्स हो गए। इन शॉर्ट क्या हुआ पता है गाइस, जो लोग मेरे सपोर्ट में ना, वो सब लोग बुरे हो गए, चाहे वो मेरे साथ रहते थे या नहीं रहते थे। क्यों ऐसा? जब आपका किसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपका किसी के साथ में इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता ही नहीं है, तो आप लोग क्यों उनको बीच में खींच रहे हो? मेरी फैमिली अपना अलग रहती है, अपना व्लॉगिंग करती है, मेरी बहन अपना अलग रहती है, अपना व्लॉगिंग करती है, उन लोगों की अलग अलग लाइफ चल रही है, मेरी एक अलग लाइफ चल रही है। इतने सालों से आप लोग देखते हुए आ रहे हो। उल्टा आप लोग ही कमेंट कर करके बोलते थे सुफैन भाई फैमिली से मिलो, सुफैन भाई फैमिली से मिलो। मैं नहीं जाता था मिलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान की कैपेबिलिटी क्या है, किसी को फंसाने की या किसी के बारे में बुरा बोलने की। तो मैं क्यों अपनी फैमिली को खींचूं? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अलग रहता था, तब इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ। अगर मैं साथ में रहा होता तो क्या होता था? आप तो कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी, लिटरली कुछ भी बोल सकते थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस वही है। अब क्या इतना इजी है जुहान को छोड़ना? मैं जुहान को नहीं छोड़ूंगा कभी मैं। बस गाइस, इससे ज़्यादा मैं अभी क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर कुछ मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मेरी फीलिंग्स, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अभी मुझे जितनी हिम्मत मैं जुटा पाया आप लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से, मेरे फ्रेंड्स की वजह से, जितनी हिम्मत मैं जुटा पाया मैं उतना अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे और हिम्मत मेरी जुटेगी और मेरी फीलिंग्स जब बाहर आएगी, क्योंकि मैं कैसे एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मुझे ना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं आता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को किस तरह से वर्ड्स में डालूँ। इससे बेटर यही है जितना मैं कम बोलूँ उतना बेटर है। इससे जुहान की लाइफ पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा,
मेरी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, मेरे घर वालों की कोई लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बुरा करोगे किसी के साथ तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। अल्लाह सब देख रहे, आपका भी खुदा वही है, मेरा भी खुदा वही है। तो जब सबका खुदा एक ही है तो वो हर किसी के साथ गलत, किसी के साथ अच्छा तो नहीं करेगा ना। जो गलत होगा उसके साथ गलत होगा, जो अच्छा होगा उसके साथ अच्छा होगा, बस इससे ज़्यादा और क्या है। बाकी आप लोग दुआ करिए कि बस जोहान मेरे साथ जल्दी से जल्दी आप लोगों को दिखे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दिखेगा। लीगल प्रोसेस चल रहे हैं गाइस, सीरियसली गाइस। दुनिया बहुत बुरी है। आप जितना जिसको दोगे ना उतना ही पलट के वो आपको उससे बुरा देगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ, लिख कर आप लोगों को। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और आप लोग दुआ करिए जोहान के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, है ना। और जितने भी झूठे इल्ज़ाम हैं उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इंसान अगर सच्चा होता तो उसके, हमारे पास इंडिया में लॉ है, इंडिया में इंसाफ के लिए बहुत सारी चीज़ें, ये पैसा और फेम, डिफेम, ये सब यहीं रह जाएगा। और ये कितने टाइम चलता है, ये सब ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बस। उसके बाद क्या, 3-4 महीने पैसा कमाने के चक्कर में आपने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, आपको नहीं समझ आएगा। ये कब समझ आएगा, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब आप बड़े हो जाओगे, तब आपको लगेगा कि यार मैंने बचपन में क्या गलती कर दिया। तो ये सब गलती नहीं करना चाहिए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को इतनी हिम्मत दिया है, इतना दिमाग दिया है कि वो लोग स्टेबल है, वरना आज की तारीख में इंसान सुसाइड कर ले। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने सुसाइड भी किए सिर्फ ट्रोलिंग की वजह से, कमेंट्स की वजह से, क्योंकि इंसान नहीं झेल पाता है इतना क्रिटिसिज्म। आप इंसान की ज़्यादा तारीफ़ भी कर दो तो वो ज़्यादा तारीफ़ भी नहीं झेल पाता है, ज़्यादा बुराई भी कर दो तो ज़्यादा बुराई भी नहीं झेल पाता है। तो चीज़ें उतनी ही करो जितनी लिमिट में हो, क्योंकि लिमिट में ही चीज़ें अच्छी होती है। मोहब्बत भी करो लिमिट में करो, नफ़रत भी करो लिमिट में करो, हर चीज़ लिमिट में। अगर आप ज़्यादा ओवर लिमिट करोगे ना गाइस तो नुकसान आपका ही है। इसीलिए इसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके ये चीज़ें प्यार से सुलझाऊँ, प्यार से सुलझाऊँ, इस चीज़ को मैं बढ़ावा नहीं दूँ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूँ, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ चालू करूँ जैसा मैं जीते हुए आया हूँ, जैसा मैं जीना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए। बस दुआ कीजिए जल्दी से जल्दी जोहान आप लोगों को ये चैनल पे दिखे मेरे साथ में, इंशाल्लाह मेरी फैमिली के साथ में, है ना। तो मैं व्लॉग को इसी के साथ यहीं पर एंड करता हूँ, और अगर आगे कुछ मेरे दिमाग में आया तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोगों को और कुछ जानना